दिया कि निशाचरियों सीता जी की सेवा करो। रावण का 10 सिर कट गए, भुजाएं कट गई। रावण गधा पे बैठ के जा रहा है दक्षिण को, गधे पे बैठकर। यह सपना 2-4 दिनों में पूरा होने वाला है। सीता जी की सेवा करो, अगर सेवा नहीं करी तो सीता जी बदला चुकाएगी। तो निशाचरियां हाथ जोड़ के सीता जी के आगे अपने अपने घर को चली गई। त्रिजटा रह जाती है। सीता जी त्रिजटा से कहने लगी, हे माता, मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। माता, मैं अब लकड़ी बीन के लाती हूँ, लकड़ी बीन के लाती हूँ भैया, चिता बनाती हूँ। हे माता त्रिजटा, तू कहीं से आग ला दे, जिससे कि रात्रि के 12 बजे है, चिता में आग लगा दे तो मैं अपना तन जलाकर भस्म कर दूंगी, क्योंकि रावण मुझे नंगी तलवार दिखाता है और मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। सीता जी त्रिजटा से रोकर कहने लगी, हे माँ, तू मेरा साथ दे। माती मोही अग्नि लागे, ओ मैयारी मोहे अग्नि लागे, फूकूंगी आपनो सही। हे मैया, ओ मैया मोहे अग्नि लागे, ओ मैया मोहे अग्नि लागे, फूकूंगी आपनो सही। ओ माटी मोरा बड़ी धमकावे, नंगी तलवारे दिखावे, हे जी हो नंगी तलवारे दिखावे, और प्राणी मेरा जाना चाहे। हे भैया, प्राणी मेरा जाना चाहे, दिल में बदला तेरे की। माती मोही अग्नि लागे, ओ मैया मोही अग्नि लागे, फूकूंगी आपनो सही। माती मोहे दुष्ट सतावे, और नंगी तलवारी दिखावे, हे जी हो नंगी तलवारी दिखावे, प्राणी मेरा जाना चाहे, प्राणी मेरा जाना चाहे, नैनने बारी से जलती आग। मैया मोही अग्नि लागे, माँ की मोही अग्नि लागे, फूकूंगी आपनो सही। हे मैया, हे माता, तू कहीं से आग ला दे, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, जल के मर जाऊंगी। त्रिजटा कहती है, बेटी सीता, रात्रि के 12 बजे है, इस समय आग नहीं मिलेगी। सीता जी अशोक के वृक्षों से विनती करने लगी, हे अशोक के वृक्षों, सुनो, सुनो अपने नामों का जय जयकार।
हाथ में मानो दिखता अशोका गजरा सत्य नाम करो हर बाबा शोभा गजरा कहने लगी, सीता जी कहती हैं, हे अशोक के वृक्षों, अगर तुम्हारा नाम अशोक है फिर भी यहाँ पर शोक है, अपने नाम को सत्य करो। अगर तुम्हारा अशोक नाम है तो मेरे शोक को दूर करो। हे भगवान, आकाश में तारे दिखते हैं पर एक भी चिनगारी नीचे नहीं आती जिससे कि मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं। ऐसे सीता जी विलाप कर रही हैं। हनुमान जी ने सोचा, और सीता जी क्या कह रही है? सुधी लेना लखनी रघुराई सिया जी तुम्हें याद करे। जाती नहीं अब जुदाई सिया जी तुम्हें याद करे। भाई सिया जी तुम्हें याद करे। सुन लेना लखनी रघुराई सिया जी तुम्हें याद करे। तुम्हारी दासी आंखों की गई सभी को राजी। सदा रहो पिया तुम्हारी दासी आंखों की गई सभी को राजी। माफ करना लखनी रघुराई सिया जी तुम्हें याद करे। रघुराई सिया जी तुम्हें याद करे। सीता जी अपने प्रभु राम जी को याद कर रही हैं। जब याद कर रही हैं, आकाश से विनती कर रही हैं, तारागणों से विनती कर रही हैं। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं माता के सत बल से कहीं अग्नि प्रकट न हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने अशोक के वृक्षों में से वो चूड़ामणि जो अंगूठी थी अशोक के वृक्षों में से हनुमान जी ने नीचे डाल दी। सीता जी ने समझा कोई चमकीला तारा गिरा है।
सीता जी ने जाके देखा, हाथ में उठाई तो वही अंगूठी थी जो केवट को उतराई में देने को राम जी को सीता जी ने दी थी। वही अंगूठी थी जिसके बीच में लिखा था राम का नाम। सीता जी ने देखा, अंगूठी को देखकर सीता जी बोली, ये अंगूठी कहाँ से आ गई? इस अंगूठी को कौन लेके आया? ये तो वही अंगूठी है जो कि मैंने केवट को उतराई के लिए राम जी के हाथ में दी थी। ये वही अंगूठी है। फिर अंगूठी को लेके कौन आया? सीता जी उस अंगूठी से वार्तालाप कहने लगी, अंगूठी से रो रो कर कहने लगी, कहने लगी सीता जी अंगूठी से, अंगूठी मोए साची बता दे, ओ बहना मोए साची बता दे, रघुबर कहाँ छोड़े। एक दिन जनकपुरी दरबारे, एक दिन जनकपुरी दरबार मारे गए सब राजन के मारे। धनुष को तोड़न वाले, धनुष को तोड़न वाले, कहाँ पर छोड़ लक्ष्मण राम। तेरे अवधपुरी दरबार मांग ले एक ही में दरबार, एक दिन अवधपुरी दरबार मांग ले एक ही में दरबार। बचन के पालन हारे कहाँ पे छोड़े लक्ष्मण राम। दिन चित्रकूट दरबार सुनाए रहे गीता को वो ज्ञान। एक दिन चित्रकूट दरबार सुनाए रहे गीता का वो ज्ञान। यदि सब करने पावे लक्ष्मण का छोड़े लक्ष्मण राम। एक दिन पंचपति दरम्यान काट लाए सुगर खाते कान। एक दिन पंचपति दरम्यान काट ले सुगर खाते कान। ना सके काटन बारे, ना सके काटन बारे, कहाँ पर तो छोड़े लक्ष्मण राम। सीता जी उस अंगूठी से विनती कर रही है, अंगूठी है ना तू यहाँ पर कैसे आई? ऐसे विनती कर रही है सीता जी। उस समय हनुमान जी कहते हैं, हे माता इस अंगूठी को लेके मैं ही तो आया हूँ। सीता जी ने कहा, रखो राम का दास हो। सीता जी बोली, जब तुम राम के दास हो, राम के सेवक हो, बेटा हो तो बेटा छुपकर क्यों बैठे हो? मैया के सामने आओ। सीता जी ने अशोक के वृक्षों में से एकदम छलांग मारी, सीता जी की गोदी में आके गिर पड़े। सीता जी डर के मारे कूद गई, पीछे को मुंह फेर गई।
तो ये बंदर कहाँ से कूद पड़ा, छोटा सा रूप। सीता जी डर गई कि ये तो बंदर है। तब हनुमान जी राम नाम का वर्णन करने लगे। हनुमान जी बोले, माता मैं राम के चरणों की सौगंध खाता हूँ, इस अंगूठी को लेके मैं ही तो आया हूँ, तुम्हारी सुध लेने को प्रभु ने मुझे भेजा है। और ये विश्वास करो कि हम निशाचरों को मार के और 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद भगवान श्री राम आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और तुम्हें हम ले जाएंगे। माता मैं समुद्र लांग के आया हूँ, मुझे भूख सता रही है, इन फलों को देखकर मेरा मन लुभा रहा है, आज्ञा दो मैं भूख बुझाऊं, फल खाऊं। सीता जी बोली, बेटा बड़े बड़े माली, बड़े बड़े ताकतवर वो रखवाली माली तुझे फल नहीं खाने देंगे, तू तो छोटा सा बालक है, कैसे निशाचरों को मारेगी बानर सेना, राक्षस बड़े बड़े बलवान हैं और तुम तो छोटे से दिख रहे हो। हनुमान जी बोले, हाँ माता के मन में शक है कि छोटे हैं। हनुमान जी ने मैया के पैर छुए और जय श्री राम बोली, सो आकाश को छू गए, भूत रंगार। वाह, बोलो हनुमंत लाल की। मैया को अपना रूप दिखाया, फिर सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप रख लिया और मैया के पैरों में पड़ गए। मैया बोली, हाँ अब मुझे विश्वास है कि तुम निशाचरों को मारोगे और फल खाओगे, तुम्हारा कार्य सफल होगा, विश्वास है, क्योंकि तुमने अपना बड़ा रूप दिखा दिया। हनुमान जी अब अशोक के वृक्षों में कूद फांद करते हैं, फल खाते हैं, वृक्षों को उखेड़ते हैं, डाली तोड़ते हैं और उन्हें कोई भगाने आता है तो उसे पेड़ उखाड़ के मार देते हैं। हनुमान पहली जन मालियों को भगा दिया तो माली रावण के दरबार में पुकार करते हैं, महाराज महाराज। अरे क्या बात है, बड़ी गजब की बात है महाराज, एक बंदर आया है, उस बंदर ने तमाम अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, फल खाने की कोई बात नहीं पर पेड़ उखेड़ उखेड़ के फेंक रहा है। जब हम उसे भगाने गए तो हमें मार के जख्मी कर दिया और हमें भी महाराज भगा दिया। रावण बोला, ऐसा बलवान है बंदर? हाँ। तो रावण ने कहा, बेटा अक्षय कुमार जाओ उस बंदर को जाके भगा दो। रावण का बेटा अक्षय कुमार जाता है और जब अपनी सेना को लेकर हनुमान जी को भगाने गया और हनुमान जी को भगाते कहा, ये बंदर अब सावधान हो जा, मैं तुझे बांधकर पिताजी के पास में ले जाऊंगा, तेरे सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। हनुमान जी बोले, हाँ अब के तो मालूम पड़े कि सेना साथ में आ रही है, कुछ बलवान है। हनुमान जी रथ में बैठ के आ रहा है। हनुमान जी ने एक पेड़ उखेड़ा और ऐसा मारा, रथ को तोड़ दिया और फिर कूद गए, वृक्ष से कूदे और अक्षय कुमार को मार दिया। बोल बजरंग बली की जय। ये खबर पहुंची रावण पर, महाराज अक्षय कुमार को मार दिया। रावण सोच करने लगा, ये कैसा बंदर है, इस बंदर ने अक्षय कुमार को भी मार दिया है, इतने ताकतवर को मार दिया। तो रावण मेघनाद को भेजता है, बेटा मेघनाद तुम जाओ और जाके उस बंदर को मारना मत, उस बानर को पकड़ के मेरे पास में लाना, मैं देखूं ऐसा कौन बल का भंडार, ऐसा बानर है जिसने कि मेरे बेटा अक्षय कुमार को मार दिया। रावण को सिर झुकाकर मेघनाद जाता है और जाकर मेघनाद कहता है, आय गयो बंदर नगरिया में सब भागत फिरे बजरिया में, सब भागत फिरे बजरिया। आय गयो बंदर नगरिया में सब भागत फिरे बजरिया। आए अलगत चोर गिराए,
हनुमान से सब बहलाए, हनुमान से सब बहलाए, मच गए शोर नगरिया में, नगरिया में सब भागत फिरे बजरिया में, भागत फिरे बजरिया। और आए गए बंदर नगरिया में, नगरिया में सब भागत फिरे बजरिया में, भागत फिरे बजरिया। पहुंचे जैसी जाती का आई, पहुंचे जहाँ सीता माई, वृक्ष पे चढ़ के मुदरी गिराई, वृक्ष पे चढ़ के मुदरी गिराई। जो पीछे हो उमरिया में, उमरिया में सब स्वागत फिरे बजरिया में, सब स्वागत फिरे बजरिया में। आ गए बंदर नगरिया में, नगरिया में सब स्वागत फिरे बजरिया। बहुत अच्छा लग रहा हो तो सभी ताली बजाएंगे, नहीं अच्छा लग रहा हो तो नहीं बजाओगे। सब भागत फिरे बजरिया, आ गए बंदर नगरिया में, नगरिया में सब भागत फिरे बजरिया, सब भागत बड़े बड़े युद्ध पछाड़े, बड़े बड़े युद्ध पछाड़े, दूर से देख रहे सब तारे, दूर से देख रहे सब तारे। श्री कृष्ण से गगरिया में, गगरिया में सब भागत फिरे बजरिया हो, सब भागत फिरे बजरिया। नगरिया में, नगरिया में सब भागत फिरे बजरिया में, सब भागत फिरे बजरिया में। बंदर नगरिया में, नगरिया में सब स्वागत फिरे बजरिया, सब स्वागत फिरे बजरिया, स्वागत फिरे बजरिया, स्वागत फिरे बजरिया। बोलिए हनुमंत लाल की जय। मेघनाद कहता है, सुनो, मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है और जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का पाया। मेरा नाम मेघनाद है। जिस समय ये देवलोक में इंद्र को जीता उस समय नाम पड़ा इंद्रजीत। अरे बंदर, बानर तुझे मैं पकड़ के ले जाऊंगा पिताजी के पास में, तुझे बानर मैं पकड़ के ले जाऊंगा पिता रावण के पास में, पर तू भयभीत न हो वन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा श्रीमान पिताजी के सम्मुख, बस तुझको ले जाऊंगा, तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। हनुमान जी सोचते हैं, हनुमान जी सोचते हैं इस पर ये ब्रह्म फांस है। मेघनाद ने कहा ये ब्रह्म फांस मुझे देवलोक से प्राप्त हुई थी, ये ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म फांस। तो हाँ माता बहनों, बात मत करना कोई भी। हाँ
ना बात कर दो माले में, फिर बुराई कर ले करके। पवन पुत्र हनुमान जी मेघनाद पे थी ब्रह्म फांस। जो इंद्र को जीता उस समय मिली थी ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म फांस। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं ब्रह्म फांस का अनादर करता हूँ, ये ब्रह्मा की ब्रह्म फांस है, अगर मैं अनादर करूँगा तो ब्राह्मण का कोई आदर नहीं करेगा, इसलिए मैं ब्रह्म फांस में बंध जाता हूँ। हनुमान जी मेघनाद के द्वारा, मेघनाद ने ब्रह्म फांस का प्रयोग किया, हनुमान जी ब्रह्म फांस में बंध गए। बंधते बंधते भी बीसों के सिर में सिर मार के राक्षसों के सिर फोड़ दिए। और हनुमंत लाल की मेघनाद हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांधकर रावण के पास में ले जाता है। रावण कहता है अरे क्या कौन है तू, कहां से आया है और मुझसे मिलने का तेरा क्या काम है? तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बंदरे। तो ध्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बता बंदरे। अरे बंदर, तेरे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, कहां से आया है, नाम क्या है? क्या लंका के राजा रावण का तूने नाम कान से सुना नहीं? तो इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। ये रावण कहने लगा सुन, मारा है अक्षय कुमार मीरा तो तेरा क्यों न संहार करो। अब तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करो। बतला, रावण कहता है तेरे मेरे बेटा अक्षय कुमार को मार दिया, अब ये बतला मैं तेरे साथ में कैसा व्यवहार करूं? तुझे मार दूं या जीवित छोड़ दूं? मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं, यानी बंधन खोल देता हूं। रावण ने ब्रह्म फांस से खुलवा दिया। हनुमान जी मुक्त होकर बोले सुनो महाराज, पहला मैं परिचय बताता हूं, मैं श्री राम का दूत हूं, जिन प्रभु राम जी की सीता का हरण करके लाए हो, मैं उन श्री राम का दूत हूं और प्रभु का सेवक हूं। मैं सीता माता का पता लगाने आया, जब समुद्र लांग के आया इतनी जोर से भूख लगी कि मैं फल खाने लगा। बानर का स्वभाव है फल खाना, पेड़ को उखेड़ना, पेड़ तोड़ना। और जब माली मुझे मारने आए तो मालियों को मैंने जख्मी कर दिया। अपना तन, अपना शरीर सबको प्यारा है। जब अक्षय कुमार ने मुझे मारा तो मैंने अक्षय कुमार को मार दिया। दूसरी बात महाराज सुनो, मैं आपको समझाने आया हूं, पर एक बात बताओ, आप कौन से रावण हैं? 4 प्रकार के रावण हैं, 4 प्रकार के रावण। किसी को पता है? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ भैया, बताओ कि 4 प्रकार के रावण कौन है? हनुमान जी कह रहे हैं 4 प्रकार के रावण हैं। महाराज आप कौन से रावण हो? किसी को पता नहीं होगा? सुनो, 4 प्रकार के रावण के विषय बताते हैं। महाराज एक रावण तो वह था, हनुमान जी कहते हैं एक रावण तो वह था जो जनकपुरी में गया और धनुष के नीचे उंगली पिच गई, धनुष दिलवर नहीं हिला, बहाना करके भाग आया। महाराज आप वो तो रावण नहीं हो। एक रावण वो था जो सहस्रा बाहु ने सारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। रावण के 10 सिर पर दीपक जलाए, 10 सिर पर रख के दीपक जलाए। महाराज आप वो रावण तो नहीं हो। एक रावण वो था जो बाली ने 6 महीना बगल में दबा के रखा। महाराज आप वो रावण तो नहीं हो।
और चौथे रावण आप खड़े हो है, तो कौन से रावण हो? 4 प्रकार के रावण है, तो रावण एक ही है, वही रावण की बात है, रावण एक ही था, पर उसकी हनुमान जी ने सारी तौहीन कर दी, पोल खोल दी, है ना, उसे झकझोर दिया। इंसान गोली से मरता है, गोली से नहीं मरता, बचनों से झकझोर दिया। रावण को क्रोध आ गया, चोर और परजोर नीति का बखान करता है और मुझे शिक्षा देता है, तपस्वियों के बल पे तुझे घमंड है, वो तपसी अब तेरे काम नहीं आएगा। तेने पूंछ घुमाकर सारी अशोक वाटिका को उजाड़ा है, तो एक काम करो योद्धाओ, अपने अपने घर से घी और तेल कपड़ा लाओ और नगर में घुमाकर सारी अशोक वाटिका को उजाड़ा है, इसे घमंड है, इसके पूंछ में कपड़ा लपेट दो, घी तेल में भिगा दो और पूंछ में आग लगा दो। जब जली पूंछ से जाएगा, स्वामी को दिखलाएगा, या तो वो युद्ध करने आएंगे, नहीं तो डर के मारे पीछे वो भाग जाएंगे। 100 रुपए भजन से नगर में हनुमान जी को नगर में घुमाया, घी और तेल को लपेट कपड़ा पूंछ में कपड़ा लपेट दिया, नगर में घुमाया और नगर घुमाए कप पूंछ में तुरंत लगाई गई आग, आग लगाई। हनुमान जी लंका में कूद फांद करने लगे, लंका को जलाने लगे, साए साए धाए धाए मचने लगी। अरे भागो, अपने अपने घर को देखो, बंदर ने सारी लंका जला दी, सब घबरा गए। और उस समय हनुमान जी ने लंका जलाते पे क्या देखा? एक घर में झांक के देखा, एक उल्टा लटक रहा था, उल्टा साकर से बांध दिया, उल्टा लटक रहा। वो कौन था? वो था शनि देव महाराज। रावण ने शनि देव को, शनि देव गए थे रावण के पास में, शनि देव ने कहा